सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका से परमाणु बातचीत के बीच जारी भयंकर तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सैयद 3G मिसाइल दागकर खलबली मचा दी है। इस मिसाइल का परीक्षण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने अभ्यास के दौरान किया है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के आगे ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो ये दिखा रहा है कि उसमें कितना दमखम है। वो ये दिखा रहा है कि उसकी मिसाइल जो उसने सिटी बनाकर यहां पर रखी है वो उससे ललकार रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने घातक जो हथियार हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है। लेकिन इसी के साथ जल्दी से हम ये भी देख लेते हैं, संजीव जी भी उनसे भी बातचीत करेंगे कहां तक ये तनाव जाएगा। लेकिन इससे पहले जरा ईरान की मिसाइल ताकत को आप देखिए कि कैसी कैसी मिसाइलें जो हैं वो ईरान के पास इस वक्त मौजूद हैं। ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी वो मिसाइलें हैं जो ईरान के जो खजाने में इस वक्त हैं। सबसे पहले देखिए शहाब 3 मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है। स्पीड की बात करें तो 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है और ये इतनी स्पीड से सामने लक्ष्य को भेज सकती है। पेलोड की बात करें तो ये 1200 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। कद्र एक मिसाइल है, कद्र 110 मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है। 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये निशाने तक जा सकती है। वहीं पेलोड की बात करें तो 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जाने में सक्षम मानी जाती है। आगे बात करेंगे और अगली मिसाइल जो है वो बेहद घातक मिसाइल है ईरान के इस मिसाइल सिटी में, मिसाइल खजाने में, जो कि है खैबर शेकन मिसाइल जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और यही इसमें एक बड़ी ताकत है कि किस तरीके से ये मिसाइल जो है वो अपने लक्ष्य को भेज सकती है। फतेह 2 मिसाइल, अगली मिसाइल देखिए जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये अपने आप में इसे घातक मिसाइल जो है वो बनाकर तैयार करती है। अगली मिसाइल की हम बात करें तो हज कासिम मिसाइल भी ईरान के बेड़े में है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें तो 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटा, खतरनाक स्पीड। और पेलोड की बात करें तो 500 किलोग्राम जो बारूद है, जो हथियार है, उनको ले जाने में ये मिसाइल जो है वो सक्षम है। और ये दिखाता है कि किस तरीके के हथियार ईरान के पास भी मौजूद हैं, किस तरीके की मिसाइलें ईरान के पास भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी ये दिखा चुका है कि इस बार अगर जंग हुई तो वो भीषण होगी। संजीव जी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने कुछ समय के लिए बंद करके ये बता दिया कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। भारत में भी जो तेल का जो आना जाना है उसमें भी फर्क पड़ सकता है, सीधा आम लोगों की जेब पर फर्क पड़ेगा। कैसे देखते हैं, क्या होगा, युद्ध होगा? देखिए, यदि ईरान किसी ऐसी डील के लिए तैयार नहीं होता है कि जिससे कि इजराइल को सिक्योरिटी एश्योरेंस मिले और अमेरिका उससे संतुष्ट हो, तो ऐसे में जो ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और ये उसकी जो तैयारियां हैं अमेरिका ने पूरी कर रखी हैं और सारा जो मिलिट्री बिल्डअप है, बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चर वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के संदर्भ में किया है। और ईरान जरूर उसके पास मिसाइल की क्षमता है और जो आपने अभी ग्राफिक्स में दिखाया वो अपनी जगह है। जो एक सैयद जो 3G मिसाइल है वो भी एक नई उसकी इन्वेंट्री में आई है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो ओवरवेलमिंग है, वो विशाल है, वो बहुत ही बड़ी है और उसके सामने ईरान की ये जो मिसाइल पावर है वो जरूर वो इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे, किस युद्ध की स्थिति में इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो अमेरिका की जो कम्बैट जो ताकत है वो ईरान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, विशाल है और ईरान उसके सामने टिक नहीं सकता लंबे समय तक।
लेकिन जहां तक ईरान की अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज का प्रश्न है, तो वो जरूर ये इस तरीके की मिसाइलें बना रहा है और उसकी ये रेंज भी बढ़ाता जा रहा है। और ईरान यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो वो जरूर इजराइल को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। और यही कारण है कि जो वर्तमान समय में अमेरिका ईरान के ऊपर जो डील की सहमति के लिए जो दबाव बना रहा है, उसमें ये जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर लगाम लगाने की बात अमेरिका ने शर्त के तौर पर रखी है। यूरेनियम एनरिचमेंट को तो रोकना ही होगा। मिसाइल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम ईरान तेज गति से बढ़ा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक उसने बना रखी हैं। तो ऐसे में ये जो ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। और जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर भी ईरान इस तरह की मिसाइल्स का सर जल्दी से एक सवाल तो की बिल्कुल बिल्कुल ये जो चीजें हैं वो खतरनाक होती हुई नजर आ रही हैं। जल्दी से एक ये सवाल, क्योंकि टाइम की भी जो है वो पाबंदी है, सर कैसे देखते हैं कब तक जो है वो युद्ध की स्थिति बन सकती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तैनाती हो चुकी है यूएसएसआर अब्राहम लिंकन और तमाम जो हथियार हैं उनकी फाइटर जेट्स की अमेरिका की तरफ से। इधर भी ये ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। कब तक देखते हैं जो तनाव जो है वो हो सकता है, टकरा सकते हैं दोनों देश, और क्या वो स्थिति होगी या फिर बातचीत से संभव हो पाएगा? देखिए, ईरान यदि किसी डील के लिए तैयार नहीं होगा तो ऐसे में स्थिति बहुत तनावग्रस्त हो सकती है। यद्यपि कि डोनाल्ड ट्रंप 10 दिनों की बात कह रहे हैं, अभी उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम 10 दिन हमारे पास और हैं। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध में की जो स्थितियां जब बनती हैं तो उसमें कोई भी जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भी रखा जाता है। और वो 10 दिन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि कल भी कोई हमला कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी कुछ कर सकते हैं, या संभव है कि 15 दिन बाद करें। तो ये जो युद्ध की तैयारियां पूरी हैं और बातचीत जरूर चल रही है। लेकिन ये जो बातचीत जो ब्रेकडाउन होगी, यदि बातचीत ब्रेकडाउन होती है, सफलता उसमें नहीं मिलती है, तो अमेरिका कोई न कोई बड़ी कार्रवाई एनी टाइम कर सकता है। और वो दिन कभी भी हो सकता है। 10 से 15 दिन, अगले जो 2 हफ्ते का जो समय है बहुत ही क्रिटिकल है। और इस समय जो अमेरिका कोई भी कार्रवाई कभी भी एनी टाइम कर सकता है। और ये एक एलिमेंट ऑफ, जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भी मेंटेन रखा जाता है। तो ये हमला कभी भी संभावित हो सकता है। लेकिन एक बात अंत में कहूंगा कि अमेरिका कोई ग्राउंड अटैक, जो लार्ज स्केल जो ग्राउंड अटैक है, जो बूट्स ऑन द ग्राउंड के जो ऑपरेशन है, वो तो नहीं करने जा रहा है। अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हैं वो एरियल स्ट्राइक्स, लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, या किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए, या उसे एलिमिनेट करने के लिए, या कैप्चर करने के लिए अमेरिका कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। क्योंकि ईरान जो है वो ये दिखा रहा है कि वो इस बार झुकने वाला नहीं है। और अगर विदेश मंत्री वहां के कह रहे हैं कि भैया हमारे निशाने पर अमेरिका के तमाम बेसिस भी हैं, तो अमेरिका अगर ये चाह रहा हो कि वो हम पर अटैक कर देगा तो इस बार आसान अमेरिका के लिए भी नहीं होगा। देखना होगा कि क्या यह तनाव बढ़ता है या फिर बातचीत से समाधान हो सकता है। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।